कल हमने ईपोक्साइड चैप्टर स्टार्ट किया था। ईपोक्साइड में हमने उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके रिंग क्लीवेज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। ईपोक्साइड जो होता है वो रिंग स्ट्रेन के कारण बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये हमने कल देखा था कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में अपनी रिंग को क्लीवेज कर लेता है और एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसमें हम इसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ईपोक्साइड की हम H+ की उपस्थिति में H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। इस एथिलीन ग्लाइकोल की हम फर्दर वापस एसिडिक मीडियम में अगेन ईपोक्साइड के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाता है और डाई इथिलीन ग्लाइकोल उसमें बन जाता है। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है ईपोक्साइड की हम कंसनट्रेट हैलोजन एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें रिंग क्लीवेज होगा और एक कार्बन पर Cl और दूसरे पर OH ग्रुप जुड़ जाता है। इसे हम हेलोहाइड्रिन कंपाउंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट ईपोक्साइड की रिएक्शन हम मीथेनॉल के साथ करवाते हैं। मीथेनॉल के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है OCH3 ग्रुप वो एक कार्बन पर अटैक करेगा और H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो इसमें OH और OCH3 ग्रुप जुड़ जाते हैं। ये मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कहलाते हैं। इस कंपाउंड की हम फर्दर और रिएक्शन करा सकते हैं। इसकी हम एक और ईपोक्साइड मॉलिक्यूल से एथिलीन ऑक्साइड मॉलिक्यूल से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें आगे हमें लंबी चेन वाला नया योगात्मक उत्पाद मिलता है। यह एक सिंगल चेन ईथर की तरह बिहेव करता है। इसे हम मैथिल कार्बिटोल बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं NH3 के साथ जो कि क्षार की तरह बिहेव करता है। इसमें इसकी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और NH2 ग्रुप दूसरे कार्बन पर जुड़ जाता है। इसमें OH और NH2 ग्रुप दोनों कार्बन पर जुड़ जाते हैं। इसे 2-अमीनो एथेनॉल बोलते हैं। इसकी हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। ईपोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में H2SO4 के साथ कराते हैं तो इसमें हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। इसमें एथिलीन ऑक्साइड के दोनों मॉलिक्यूल आपस में साइक्लिक फॉर्म में जुड़ जाते हैं और 1,4-डाईऑक्सेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके हम नेक्स्ट अभिक्रिया कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा होता है RMgX। इसके साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एक कार्बन के ऑक्सीजन पर मेटल जाकर जुड़ जाएगी और दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है जैसा कि हम अभिक्रिया में देख रहे हैं। इसमें CH3 CH2 CH2 OMgBr बन जाता है और फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इसमें MgBr OH बाहर निकल जाएगा और उसमें अल्कोहल बन जाता है। ये अल्कोहल के फॉर्मेशन में भी ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस अभिक्रिया में हमें प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। इसी तरह से हम RMgX के जगह पर हम एरिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ले सकते हैं। फेनिल रिंग वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ले सकते हैं। उसमें CH3 ग्रुप की जगह C6H5 फेनिल रिंग ऐड हो जाएगी और हमें दूसरा अल्कोहल मिल जाएगा। इसका नाम है हमारा 2-फेनिल एथेनॉल। तो हम दोनों तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से LiArH4 के साथ हम इसकी
अपचयन अभिक्रिया करवाते हैं। एथिलीन ऑक्साइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराने पर इसमें एथेनॉल बनता है। इसका दोनों तरफ इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है दोनों कार्बन पर और इसमें एथेनॉल बनता है। ये जो इपॉक्साइड्स कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें रिंग स्ट्रेन होता है, वलय में तनाव होता है, इसीलिए अगर बाहर कोई रिएजेंट इनके साथ अभिक्रिया करता है तो ये बहुत जल्दी अपनी रिंग को ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट हम इनकी रिएक्शन कराते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन के साथ PH3P। ट्राइफेनिल फॉस्फीन जो होता है वो रिडक्शन का काम करता है। इसमें जब हम इसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड बाहर निकल जाता है और इसमें हमें एल्कीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बेस के साथ इसकी अभिक्रिया। क्षार के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इसमें पॉलीमर कंपाउंड इसमें मिलता है। इसमें एक ऑक्सीजन पर सोडियम मेटल और दूसरे पर OC2H5 ग्रुप ऐड हो जाता है, इथॉक्सी ग्रुप ऐड हो जाता है और इस सोडियम एल्को ऑक्साइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो जो ONA जो सोडियम एल्को ऑक्साइड आयन है वो OH में बदल जाता है। तो इसमें हमें फाइनली जो कंपाउंड हमें इसमें मिलता है वो होता है 2-एथोक्सी एथेनॉल। इसी तरह से हम जैसे हमने सोडियम एथोक्साइड से रिएक्शन कराई थी इसी प्रकार से हम सोडियम फिनॉक्साइड के साथ भी इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं और सेम तरह से ये अभिक्रिया होती है। इसमें हमें 2-फिनॉक्सी एथेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं। एथिलीन ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये कंपाउंड रीअरेंज हो जाता है। इट मीन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है और एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। एथिलीन ऑक्साइड की नेक्स्ट अभिक्रिया हम एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं। एसिटिक एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें एक तरफ इसमें CH3CO ग्रुप जुड़ जाएगा और एक तरफ H जुड़ जाएगा। इसमें हमें ग्लाइकोल मोनो एसीटेट इसमें मिलता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं। HCN हमारा होता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के साथ H और दूसरे कार्बन पर CN जुड़ जाता है। इस कंपाउंड को हम एथिलीन साइनोहाइड्रीन कहते हैं। इसे हम एथिलीन साइनोहाइड्रीन इस अभिक्रिया से हमें बनता है। नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन में है एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया हम प्राइमरी अमीन के साथ कराते हैं तो प्राइमरी अमीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर इसमें एक तरफ OH बन जाएगा और एक तरफ NHR ग्रुप जुड़ जाएगा जिसे हम इसका नाम होगा 2N एल्किल एमिनो एथेनॉल। 2N एल्किल एमिनो एथेनॉल इसमें बनता है। इसी प्रकार से इसकी अभिक्रिया हम सेकेंडरी अमीन से भी करा सकते हैं। जैसे हमने पहले अमोनिया से कराई, फिर हमने प्राइमरी अमीन से कराई और अब हम इसकी अभिक्रिया सेकेंडरी अमीन से करा रहे हैं। तो इसमें वही एक कार्बन पे हमें OH मिल जाएगा और दूसरे पे NR2 वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। इसका नाम होगा 2NN डाई एल्किल एमिनो एथेनॉल। ठीक है, इसकी नेक्स्ट और हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शन है। इसकी हम सोडियम थायोसाइनेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। इसका फॉर्मूला है NaCNS। सोडियम थायोसाइनेट के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फ़र जुड़ जाती है। मतलब इसमें 3 मेंबर्ड सल्फ़र वाला हमें कंपाउंड इसमें मिलता है, इसे थायरीन बोलते हैं। देखिए इसमें ऑक्सीजन के जगह पर S जुड़ गया है, इसे हम थायरीन बोलते हैं। ये हमारी
इपोऑक्साइड की केमिकल रिएक्शंस थी, जो कि हम देखते हैं कि बहुत इजीली हो जाती है इपोऑक्साइड की रिएक्टिविटी के कारण। ये हमारा इपोऑक्साइड वाला चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।